स्टूडेंट्स का इंग्लिश एकेडमी के आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सभी परफेक्ट टेंस सीखेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिंपल टेंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में सिखाया और कंटिन्यूअस टेंस भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में सिखाया। यदि आप किसी कारण से वो वीडियोस नहीं देख पाए तो आप उनको जरूर देखिए। और आज बेहद सरल तरीके से मैं आपको परफेक्ट टेंस सिखाऊंगा। ये परफेक्ट टेंस हर बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। और जैसा कि नाम से है, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, यानी कि पूरा। तो आज हम इस टेंस की बारीकियों को इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। कॉपी और पेन के साथ अपने डाउट्स क्लियर करें। पसंद आने पे लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई आपका क्रॉस क्वेश्चन है, डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी बड़ी आसानी से इंग्लिश एकेडमी के वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियोस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे वीडियोस को डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट टेंस से मिलवाता हूं, जिसमें हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। जी हां दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस टेंस की में जो काम है वो पूरा हो जाता है। हम दिन भर बहुत सारे काम करते हैं और एक स्थिति में वो पूरे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप खाने के लिए बैठे तो खाते ही नहीं रहेंगे, एक स्थिति में आप हाथ भी धो लेते हैं। ऐसे कोई गृहिणी है, वो खाना बना रही है तो बनाती ही नहीं रहेगी, एक स्थिति में खाना भी बन जाता है। तो इस टेंस की बेहद आसान पहचान मैं आपको बताता हूं, चुका है। अगर कोई लड़की है तो चुकी है, और यदि बहुत सारे लोग हैं तो चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं, मम्मी मंदिर जा चुकी है, टीचर आ चुके हैं, मैं एग्जाम दे चुका हूं, पापा दुकान खोल चुके हैं। इस टाइप के सेंटेंस आपने हिंदी में कई बार बोले होंगे और आप चाहते हैं कि वो इंग्लिश में भी बोलें। आज के इस वीडियोस में हम ग्रामर भी सीखेंगे, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश के गट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इन वीडियोस में आप इन्वॉल्व हो जाइए। चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, एक अच्छे नॉलेज के लिए केवल इतनी सी पहचान काफी नहीं है। आपको मैं इसकी दूसरी महत्वपूर्ण पहचान बताता हूं, वो है आया है, गया है, पढ़ा है, लिया है, दिया है, पूछा है, बताया है, यानी हर वाक्य में है लगे। अगर कोई लड़की है तो आया की जगह आई है हो जाएगा। कोई बड़े हैं तो आए हैं हो जाएगा। गई है, गए हैं। ऐसे आपको इसका साउंड याद करना है। आप याद करिए पास्ट सिंपल टेंस कि केवल हिंदी पहचान मैंने आपको बताई थी, आया, गया, खाया, पिया। और मैंने मना किया था कि इसमें है नहीं लगाना भूल से भी, क्योंकि है यहां लगता है, आया है। अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा कनेक्शन पास्ट सिंपल टेंस से भी होता है। तो हम इन बारीकियों को यहां समझने की कोशिश करते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन दूसरा साउंड है आया है, गया है, खाया है, पिया है। पापा मंदिर गए हैं, मम्मी ने खाना बना लिया है, मैंने खाना खा लिया है, हम मिल चुके हैं या हम मिले हैं, इंडिया मैच जीत गया है, मैंने आपका लेख पढ़ा है, यानी मैं आपका लेख पढ़ चुका हूं, मैंने मैच देखा है, मतलब मैं मैच देख चुका हूं। तो दोनों साउंड आपको याद होना चाहिए। अब इसका फर्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, अफर्मेटिव। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है दोस्तों, और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज एंड हैव। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ही, शी, इट, आपको हैज लगाना है। बट इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, आई, यू, वी, दे, आपको हैव लगाना है। ही हैज, शी हैज, फादर हैज, मदर हैज,
I have, you have, we have, they have, इस तरह से हम यूज करते हैं। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, परफेक्ट टेंस बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बन सकता। दोस्तों, हमने प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एकमात्र टेंस है जहां पे सेकंड फॉर्म यूज होती है। फ्यूचर सिंपल टेंस में हमने फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। पूरे कंटीन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट पढ़ा हो आपने, पास्ट पढ़ा हो या फ्यूचर पढ़ा हो, आपने फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया था। लेकिन परफेक्ट बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बन सकता, यानी इसमें आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। गो नहीं आएगा इसमें, गोन आएगा। टेक नहीं आएगा इसमें, टेकन आएगा। स्पीक नहीं आएगा इसमें, स्पोकन आएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है। और आखिरी में हम रख देंगे ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस देखिएगा, वह जा चुकी है, इसमें अंत में चुकी है आ रहा है। इसी वाक्य को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, वह गई है। दोनों में सिर्फ कहने का तरीका बदला, लेकिन दोनों में काम पूरा हो गया। वह जा चुकी है या वह गई है, तो हम वह के लिए सब्जेक्ट के तौर पर शी रखेंगे, और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें हैज रखना है। शी हैज। और वर्ब जाना, गो बोलते हैं, थर्ड फॉर्म आप सभी को पता है गॉन। तो सेंटेंस बन गया शी हैज गॉन। देखिए आप बड़ी आसानी से परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख गए। इसी तरह से आपको सेंटेंस ओरल बनाते हैं। सेंटेंस से पापा आए हैं, यानी पापा आ चुके हैं। फादर हैज, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम, कैम, कम। फादर हैज कम। अब आप इसका दो अर्थ निकाल सकते हैं, पापा आ चुके हैं या पापा आए हैं। एक सेंटेंस है मैंने देखा है, यानी मैं देख चुका हूं। मैंने देखा है या मैं देख चुका हूं, मैं मीन्स आई के साथ हैव, और देखने के लिए सी शब्द आप यूज कर रहे हैं, शी, तो सी, सा, सीन, सीन शब्द हम यूज करेंगे। आई हैव सीन द ताजमहल, तो मैंने ताजमहल देखा है। आई हैव सीन दिस मूवी, तो मैंने यह फिल्म देखी है, मतलब मैं यह फिल्म देख चुका हूं। यहां सीन की जगह आप अगर वॉच रखते हैं तो वॉच्ड आएगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच होती है। और अगर आप लुक रखते हैं तो लुक्ड आएगा। आई हैव लुक्ड, आई हैव वॉच्ड। आपका रिजल्ट आ गया। आप खुशी के मारे अपनी बात को इंग्लिश में कहना चाहते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव पास्ड। पास्ट की थर्ड फॉर्म पास्ट, आई हैव पास्ड। दो अर्थ निकलेंगे, मैं पास हो चुका हूं या फिर मैं पास हो गया हूं। मेरे शब्दों पे, मेरे साउंड पर आप बहुत ज्यादा से ध्यान दीजिएगा। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो हमें कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट के बाद ये जो हैज है और हैव है, इसमें हमें केवल नॉट लगाना है। दोस्तों, इस हैज नॉट को एक साथ टैग में हैजंट कहा जाता है, और हैव नॉट को टैग में हैवंट कहा जाता है। और थर्ड फॉर्म अपनी जगह रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे एक बात कही थी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं अपनी जगह पहचाने, लेकिन साउंड आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे साउंड ज्यादा बेहतर तरह से हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी गई है और मम्मी नहीं गई है, तो मदर हैज गॉन एंड नेगेटिव मदर हैज नॉट गॉन। अगर हैजंट को एक साथ टेक में बोलते हैं तो हैजंट का यूज करते हैं, मदर हैजंट गॉन। कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूं। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। दोपहर के भोजन को आप सब जानते हैं लंच कहा जाता है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई हैव नॉट टेकन लंच। टेकन लंच का मतलब है लंच ना लेना। आई हैवंट टेकन लंच या आई हैवंट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। रात के भोजन को हम डिनर कहते हैं, आई हैवंट टेकन डिनर। एक बच्चे ने कहा था आई हैव सीन दिस मूवी, और दूसरा बोल रहा है आई हैव नॉट सीन दिस मूवी।
एक ने बोला मैंने यह फिल्म देखी है और दूसरा बोल रहा है मैंने यह फिल्म नहीं देखी है तक जाना है, तब जाके आप परफेक्ट टेंस के सही साउंड का यूज करेंगे। अब हम दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव ये आपको आगे ले जाना है और सब्जेक्ट उसकी जगह रख देना है। प्लस चेंज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह, लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड चूंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाएं। हर सेंटेंस इसमें क्या से शुरू होगा, या क्या आप खाना खा चुके हैं, या क्या आपने खाना खा लिया है, क्या मम्मी आ चुकी है, क्या मम्मी आ गई है, क्या आप पास हो चुके हैं, क्या आप पास हो गए हैं, क्या इंडिया मैच जीत चुका है, या क्या इंडिया ने मैच जीत लिया है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या इंडिया मैच जीता है। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, इसमें काम पूरा हो गया है, परफेक्ट हो गया है, इसलिए हम इस तरह से इसका यूज कर रहे हैं। कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन बनाते हैं। हैज शी, कोई लड़की है, हैज शी गॉन टू स्कूल, अर्थ निकलेगा क्या वह स्कूल गई है या फिर क्या वो स्कूल जा चुकी है। हैव यू टेकन टी, क्या आप चाय ले चुके हैं या क्या आपने चाय ले ली है। हैव यू ईटन फूड, क्या आपने खाना खा लिया है। और जवाब देते समय अफर्मेटिव आंसर के आगे यस लगाना है और नेगेटिव के आगे यहाँ पे नो लगाना है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया हैव यू टेकन टी, उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपने चाय पी ली है, मेरा जवाब यस में है, यस आई हैव टेकन टी। लेकिन अगर मेरा जवाब नो में है तो नो आई हैवंट टेकन टी। एक ही वीडियो में, केवल आपको एक ही वीडियो में ग्रामर एंड प्लस स्पोकन बड़ी इजीली सिखाई जा रही है, तो क्यों ना आप हमसे जुड़ते रहें और हमारे वीडियोस को आखिर तक देखें। अब मैं आपको इंट्रो प्लस नेगेटिव बनाना सिखाता हूं। इसमें दोस्तों हैज हैव के साथ हमने आगे ही नॉट लगा दिया, यानी सबसे पहले हैज हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। लेकिन फिर ये एक सलाह दूंगा कि अगर आप ग्रामर सॉल्व कर रहे हैं तो आप नोट आगे ना लगाकर सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए। एक सेंटेंस को चार में बनाना सीखते हैं। मां गई है, मां नहीं गई है, क्या मां गई है या क्या मां नहीं गई है। मदर हैज गॉन, मदर हैज नॉट गॉन, हैज मदर गॉन, हैज मदर नॉट गॉन, या फिर आप नोट आगे लगाते हैं तो हैज नॉट मदर गॉन। इफ यू वांट टू लर्न ओनली स्पोकन इंग्लिश तो हैज के साथ ही नोट लगाइए, बट इफ यू वांट टू सॉल्व ग्रामर तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए। मैंने बेहद आसान तरीके से आपको स्टेप सिखाई प्रेजेंट परफेक्ट की। अब मैं आपको ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूं। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको सेंटेंस दिया ही प्लेस क्रिकेट। ये सेंटेंस आपको डू एज डायरेक्टेड के अंतर्गत ग्रामर में दिया, ही प्लेस क्रिकेट। मैंने गौर से देखा दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है, मैं ही रखूंगा लेकिन ही के साथ यहाँ पे एस हैज आ जाएगा। और वर्ब प्ले की थर्ड फॉर्म आप जानती हैं प्लेड होती है। ही हैज प्लेड और क्रिकेट को मैं रख दूंगा। मेरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया और मैं श्योर हो गया कि मुझे इसका पूरा मार्क्स मिलेगा। ऐसे ही हम ग्रामर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है यू टेक टी और प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है यू हैव टेकन टी। तो इस वीडियो में अभी मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाया और मैंने हिंदी पहचान बताई चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ आया है, गया है, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है। अब दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट और टेंस के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, अब हम एक साथ इसी में पास्ट परफेक्ट टेंस भी सीखने की कोशिश करते हैं।
पास्ट तो आप जानते हैं बीटा समय होता है परफेक्ट यानी पूर्ण, तो बेहद आसान पहचान चुका, लेकिन इसमें लग जाएगा था। अगर कोई लड़की है तो चुकी थी, और बहुत सारे लोग हैं तो चुके थे। जैसे हम मिल चुके थे, वह निकल चुका था, मैं इस्तीफा दे चुका था, इंडिया मैच हार चुका था या जीत चुका था। चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन साथ ही आप इसकी जो साउंड है उसका प्रयोग ज्यादा करें, जैसे आया था, गया था, बताया था। यही आया था, कोई लड़की है तो आई थी हो जाएगा, बहुत सारे हैं तो आए थे हो जाएगा। यानी हम मेल और फीमेल के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस सीखना है। आप सब्जेक्ट रखें और केवल आपको एक हेल्पिंग वर्ब रखनी है इसमें, हैड। जी हाँ, ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब, हैड। वर्ब शुरू में बता चुका हूं, बिना थर्ड फॉर्म के परफेक्ट नहीं बनता। एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट, आपको सभी के साथ हैड लगाना है। He had, I had, father had, you had, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हैं। मैं ले चुका था, ये चुका था। या फिर किसी को मैंने ले लिया था, कुछ था, मैंने बोला मैं ले चुका था या मैंने ले लिया था। इंग्लिश में मुझे कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट आई, बिना कोई टेंशन के मैं हेड लगाऊंगा और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। सेंटेंस बन गया आई हैड टेकन। कितना आसान है। चलिए कुछ एग्जांपल हम ओरल बनाते हैं। पापा आए थे, फादर हैड कम, वह इंदौर गया था, he had gone to इंदौर। थर्ड फॉर्म का यूज करें। मैं पास हो गया था, I had passed। उसने पैसे दिए थे। अब उसने में आप कंफ्यूज होंगे तो याद रखिएगा, कोई अगर वो मैन है तो आप ही का प्रयोग करेंगे, फीमेल है तो आप शी का प्रयोग करेंगे। he had, उसने पैसे दिए थे, he had given money, और उसने पैसे लिए थे तो he had taken money। इजीली सीख गए। अब हम इसका नेगेटिव स्टेप समझेंगे। दोस्तों आपको had में नॉट लगाना है, hadn't आप एक साथ टेक में बोल सकते हैं had। सब्जेक्ट had, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने खाना नहीं खाया था, नहीं खाया था, I had not eaten food। मम्मी नहीं आई थी, मदर हैड नॉट कम। उसने पैसे नहीं दिए थे, लड़का है तो ही, लड़के तो शी, ही हैड नॉट गिवन मनी। अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं जिसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब हैड को आगे ले जाते हैं, उसकी जगह सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। हर हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होगा, जैसे क्या आपने खाना खाया था, क्या टीचर ने पढ़ाया था, क्या उसने होमवर्क किया था, क्या इंडिया मैच जीत गया था। तो हेड रखकर सब्जेक्ट जो भी है थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का। जैसे क्या आपने खाना खाया था, हैड यू ईटन फूड। जवाब आपको देना है तो अफर्मेटिव के आगे यस लगा दीजिए। यस आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था। ना में जवाब देना है, इस सब्जेक्ट के आगे नो लगाइए। नो आई हैड नॉट ईटन फूड, नहीं मैंने खाना नहीं खाया था। इस तरह से क्वेश्चन बेटा आप अपने किसी भी दोस्त से पूछ सकते हैं, अपने घर के किसी भी मेंबर से पूछ सकते हैं। और अंतिम सेंटेंस इसी का इंट्रो प्लस नेगेटिव। आप हेड के साथ ही आगे नोट लगा दीजिए। लेकिन फिर कहूंगा अगर आप ग्रामर सॉल्व कर रहे हैं तो नोट सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए। बोथ सेंटेंसेस आर राइट, लेकिन
दोनों का नॉलेज हमें होना चाहिए। हम यहाँ पर 4 सेंटेंसेस बनाना सीखे। अब मैं एक सेंटेंस को हिंदी के चारों में और फिर उसका इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। पापा ने पूछा था, पापा ने नहीं पूछा था, क्या पापा ने पूछा था, क्या पापा ने नहीं पूछा था। सेंटेंस है फादर हैड और आस्क्ड। थर्ड फॉर्म फादर हैड आस्क्ड, फादर हैड नॉट आस्क्ड, हैड फादर आस्क्ड एंड हैड नॉट, फादर आस्क्ड या फिर हैड फादर नॉट आस्क्ड। जैसे आपको लगता है आप वैसे इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कीजिए और उनको भी सिखाइए कि परफेक्ट टेंस किस तरह से सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, अब परफेक्ट करने के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट से मिल चुके हैं, पास्ट परफेक्ट से भी मिल चुके हैं। मैं आपको इसका लास्ट स्टेप भी इसी वीडियो में दिखा रहा हूं और ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बेहद इंटरेस्टिंग टेंस, बेहद यूजफुल टेंस, दिन भर कहीं ना कहीं स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामर में काम आने वाला टेंस। बहुत ही सरल सी हिंदी पहचान, चुका लेकिन होगा, चुकी, होगी एंड चुके, होंगे। कितना आसान, चुका होगा। इसमें हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, बिकॉज फ्यूचर इज अननोन, वी डोंट नो अबाउट दिस। हम नहीं जानते भविष्य में क्या होने वाला है, बट बहुत अच्छा होगा अगर आप सब काम अच्छे से करेंगे, प्रॉपरली करेंगे। तो फ्यूचर में हम कल्पना करते हैं, चुका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं दूसरे पॉइंट पे हैं, स्पॉट पे हैं और कोई जिसके बारे में आप कल्पना कर रहे हैं वो किसी और स्पॉट पे है। आप स्कूल में हैं और जिसके लिए कल्पना कर रहे हो घर पे हैं। आपने कल्पना की मम्मी खाना बना चुकी होगी, पापा आ चुके होंगे, इंडिया मैच जीत चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। या फिर इसकी दूसरी हिंदी पहचान आपको बताता हूं, आया होगा। अगर कोई लड़की है तो आई होगी, गया होगा, गई होगी, गए होंगे। मैं फिर कहूंगा चुका, चुकी, चुके से ज्यादा आपको साउंड का यूज करना है जो हमें नहीं सिखाया जाता और हमें उसी को समझना है। पापा आए होंगे, मम्मी ने खाना बना लिया होगा, स्कूल शुरू हो गया होगा, टीचर ने क्लास शुरू कर दी होगी, बच्चे आ गए होंगे, इंडिया मैच जीत गया होगा, जैसा मैंने पहले बताया। इसमें सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस सीखना है। आप सब्जेक्ट रखें और विल इसकी फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन है, उसमें आप हैव लगा दीजिए। और दोस्तों इसमें शैल भी होता है। जी हाँ, शैल हैव। और जैसा मैंने बताया पिछले वीडियोस में कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है, शैल, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल लगाना है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग लगभग खत्म हो गया, इसलिए मैं भी अपने वीडियोस में और अपनी क्लासेस में विल हैव ही यूज करता हूं। और बिना थर्ड फॉर्म के परफेक्ट नहीं बनेगा माय डियर। लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। उसने पत्र लिखा होगा, ये सेंटेंस है। उसने पत्र लिखा होगा, लिखा होगा। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह पत्र लिख चुका होगा। देखिए, उसने पत्र लिखा होगा में क्लियर नहीं हो रहा है कि उसने कौन है, मेल है कि फीमेल है, लेकिन वहीं पर वह पत्र लिख चुका होगा में क्लियर हो गया कि ये कोई मेल है, ही है। अब हमने सब्जेक्ट ही लिया, उसने के लिए भी और वह के लिए भी, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल हैव लिया, और लिखने के लिए राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, और ऑब्जेक्ट है पत्र यानी लेटर। सेंटेंस कैसे कन्वर्ट हुआ, ही
will have written later. He will have written later. हमारा सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया और हमने इन दोनों सेंटेंस को एक ही इंग्लिश सेंटेंस से बना लिया. He will have written later. कुछ सेंटेंस और बनाते हैं. मम्मी मंदिर गई होगी. कल्पना की आपने. मदर विल हैव गॉन टू टेम्पल. मम्मी मंदिर जा चुकी होगी और मम्मी मंदिर गई होगी, दोनों के लिए एक ही सेंटेंस बनेगा. मदर विल हैव गॉन टू टेम्पल. इंडिया मैच जीत गया होगा. जब आप मैच देख रहे थे, मैच चल रहा था, किसी कारणवश आप टीवी से दूर हो गए, न्यूज से दूर हो गए और आप एक कल्पना कर रहे हैं, इंडिया मैच जीत गया होगा. इंडिया विल हैव. विन की थर्ड फॉर्म वॉन. विन, वॉन, वॉन, वॉन थर्ड फॉर्म. इंडिया विल हैव वॉन द मैच. मैच के आगे मैंने द इसलिए लगाया क्योंकि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और आप किसी एक निश्चित मैच की बात कर रहे हैं जो आपने देखा. तो इंडिया विल हैव वॉन द मैच. चलिए मैं आपको इसका नेगेटिव बताता हूँ, नकारात्मक बताता हूँ. आपको सब्जेक्ट रखना है और विल के साथ आपको नॉट लगाना है और फिर हैव रखना है. विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. विल नॉट को टेक में एक साथ वांट कहा जाता है. ये देखिएगा, वांट और हैव, यानी आप विल नॉट हैव भी बोल सकते हैं और वांट हैव भी बोल सकते हैं. एक बात और बता दो दोस्तों, विल और हैव के बीच में मैंने नोट लगाया, लेकिन ये एक ऐसा टेंस है जिसमें आप चाहें तो विल हैव के बाद भी नोट लगा सकते हैं. जी हाँ, विल हैव नॉट. विल हैव नॉट में आपको हैव नॉट को टेक में एक साथ बोलना है, तो विल हैवंट, यानी विल और हैव के बीच में भी नोट लग सकता है और परफेक्ट टेंस में विल और हैव के बाद भी नोट लग सकता है. ये जानकारी एक अच्छे स्टूडेंट्स के तौर पे आपको होना चाहिए, पर हम अभी एक का ही प्रयोग करेंगे, विल और हैव के बीच में नोट लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जैसे मम्मी ने खाना नहीं खाया होगा. मदर वॉन्ट, विल नॉट को मैंने बताया वॉन्ट. मदर वॉन्ट हैव ईटन फूड और मदर वॉन्ट हैव कुक्ड फूड, तो मम्मी ने खाना नहीं बनाया होगा. चुका होगा पहचान है, लेकिन आपको साउंड का प्रयोग ज्यादा करना है. चलिए अब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक. हर सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जैसे क्या टीचर आए होंगे, क्या टीचर ने पढ़ाया होगा, क्या मम्मी ने खाना बना लिया होगा, क्या पापा ने पूछा होगा. ऐसे कुछ भी हम सेंटेंस क्या से. तो इस बार जो विल और हैव है, ये दोनों एक साथ आगे नहीं जाएंगे. आपको केवल विल को आगे ले जाना है और उसकी जगह हम सब्जेक्ट रखेंगे और हैव दोस्तों बाद में रखना है. वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. हर हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होगा, जैसे क्या टीचर ने पढ़ाया होगा. विल टीचर हैव टॉट. टीच, टॉट, टॉट थर्ड फॉर्म होती है. विल टीचर हैव टॉट. और अगर आप इसका इंट्रो प्लस नेगेटिव बना रहे हैं तो आप विल के साथ ही आगे नोट लगा दीजिए, और अगर आप ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है. मैं इसमें भी आपको एक साथ 4 सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करवाता हूँ. इनका यूज आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं. बहुत ही इजी सेंटेंस दूंगा मैं आपको जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, और जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाए आप टफ सेंटेंस भी बनाएं. पापा आए होंगे, पापा नहीं आए होंगे, क्या पापा आए होंगे, क्या पापा नहीं आए होंगे. ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है. फादर विल हैव कम. फादर विल नॉट हैव कम. विल फादर हैव कम एंड विल फादर नॉट हैव कम, या फिर विल नॉट फादर हैव कम. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने पूरा परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में बहुत इजी मेथड से समझाया इंग्लिश एकेडमी नटराज सर की क्लास में. इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. पसंद आने पर लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें. कोई डाउट है तो भी आप हमसे क्लियर कर सकते हैं. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बड़ी आसानी के साथ इंग्लिश
ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन दोनों सीख सकें। एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसका मेथड मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है स्पोकन उसका तरीका भी मैंने आपको बताया। ओनली यू हैव टू यूज योर टंग with oneself or with your friends or any other family members and you can improve your English easily। मेरे नेक्स्ट वीडियो का भी आप इंतजार कीजिए जिसमें मैं बहुत ही खास चीजें आपको बताऊंगा और आपकी इंग्लिश को अच्छा करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।